बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम सबसे पहले इनकम एंड हमने पिछले लेक्चर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम बताए थे। रिसीट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं और पेमेंट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। बच्चों ये आपको याद कर लो कि ये रिसीट है और ये पेमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे ट्रायल बैलेंस से क्या बनता था, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। इसी प्रकार से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बात समझ में आ रही है? तो सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, समझ लो बात को। ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप उतार लीजिए बच्चों, आप एक एक बात है उतारा करो बच्चों, आप बैठा मत करो बिल्कुल भी। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखिए। ये एक तरह का क्या होता है, P&L अकाउंट होता है। यहां इनकम आती है क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या आती है, इनकम। और डेबिट में क्या आते हैं सर जी खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है सर जी, एक तरह का P&L अकाउंट होता है। सर जी इसका नेचर क्या होता है, सर जी इसका नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। इसका नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है। एग्जाम में एक नंबर में आ जाए और पूछ ले आपसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर बताइए, तो आप क्या लिखोगे, सर ये नॉमिनल अकाउंट का होता है। क्या होता है ये, नॉमिनल अकाउंट। खर्चे कहाँ आएंगे, डेबिट में, और इनकम कहाँ आएगी, क्रेडिट में। ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है बच्चों। चलिए, और फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020, ये मेरा करंट ईयर है। करंट ईयर मतलब 12 महीने का। करंट ईयर बोले तो 12 महीने मतलब 19 और 20, ये मतलब है इसका। जो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को क्या होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। मतलब इसमें ये एक्रुअल बेसिस से बनता है। ये कैसे बनता है सर जी, ये एक्रुअल बेसिस से बनता है। मतलब 12 महीने के खर्चे आएंगे और 12 महीने की इसमें क्या आएगी सर जी, इनकम आएगी। इसमें 12 महीने के खर्चे और 12 महीने की इनकम आएगी। ठीक है सर जी, थोड़ा सर जी लिखा दो आप। हाँ लिख लो बच्चों, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होती हैं। लिख लीजिए, लिखो बच्चों, लिखिए। इसमें क्या आती है, इसमें सभी क्या आते हैं, रिवेन्यू आइटम ओनली। इसमें क्या आएंगे, इसमें केवल रिवेन्यू आइटम आएंगे, रिवेन्यू आइटम्स ओनली। इसमें क्या आते हैं सर जी, इसमें रिवेन्यू आइटम आते हैं। इसमें क्या आते हैं, रिवेन्यू आइटम आते हैं इसमें। और क्या आता है सर जी, कुछ और भी आता है। हाँ जी आता है,
लिख लीजिए एक्रुअल बेसिस ओनली, एक्रुअल बेसिस ओनली, एक्रुअल बेसिस बनेंगे ओनली, एक्रुअल बेसिस पे बनेंगे, मतलब ड्यू बेसिस पे बनेंगे अकाउंट। चाहे इनकम मिली या नहीं मिली, चाहे खर्चे मिले या नहीं मिले, पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी आएंगे। 11 महीने का पेमेंट कर दिया सैलरी का, 12 महीने का नहीं किया, लेकिन आएंगी सैलरी 12 महीने की। तो 12 महीने का नहीं किया तो 12 महीने की सैलरी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी में आ जाएगी। बस ऐसे ही है, ऐसे ही इनकम है। उस सब मैं आपको बताऊंगा स्लोली स्लोली। ऐसी इनकम भी 12 महीने की आएगी, चाहे वो मिली या नहीं मिली। ये मतलब है एक्रुअल बेसिस का। जरूरी नहीं है वो मिली जाए, जरूरी नहीं है कि वो रिसीव्ड ही हो जाए। ठीक है, लिखिए अब बच्चों और देखिए आगे। सर जी इससे क्या निकलता है? सर जी इससे निकलता है प्रॉफिट और लॉस। क्या निकलता है? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस। ये एक तरह का बिल्कुल ये वैसे बनेगा जैसे P&L अकाउंट बनता था। माइनर डिफरेंस आएगा, क्या आएगा बता दूंगा, बल्कि 100% P&L अकाउंट बनता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ना, वैसे ही बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही दिमाग में रखना है बस आपको। बस कुछ हल्की हल्की चीजें डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं बताऊंगा। देखिए जैसे यहां पे क्या आएगा? सर जी यहां पे क्या आएगा? सर जी यहां पे आएगा सरप्लस। यहां पे क्या आएगा? सर जी सरप्लस आएगा। क्या आएगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो क्या आएगा? प्रॉफिट। और इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सरप्लस। यहां पर हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देते? कैपिटल में। यहां भी यही ट्रांसफर होगा, यहां भी ट्रांसफर कहां होगा? कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, कैपिटल फंड में होगा। एक तरह का आप ऐसे मानो जैसे वो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को आप कैपिटल मान लो। आप जो संस्थाएं प्रॉफिट मेकिंग होती हैं, जो लाभ कमाती हैं, वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करती है? कैपिटल में। और जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती हैं, वो अपना प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करती हैं? कैपिटल फंड में। आप एक तरह का कैपिटल मान लो। ठीक है, हो सकता है कि खर्चे ज्यादा हों और इनकम कम हो, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, तो सर जी क्या आएगा? सर जी डेफिसिट आएगा। सर जी डेफिसिट आएगा। डेफिसिट मतलब लॉस। सर जी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? लॉस। ये प्रॉफिट है, यहां लिख लो दैट इज प्रॉफिट और दैट इज लॉस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उतार लीजिए आप सब चीज, आप उतार लो मेरे बच्चों, पूरी चीज को उतार लीजिए। सही थोड़ा हिंदी में लिखा दो। हाँ जी लिख लो, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होता है। लिख लो, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं, रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, आती हैं। रेवेन्यू आइटम आती हैं, समझ में आ रही है? और क्या आएगा? 12 महीने की इनकम और 12 महीने के खर्चे आएंगे। सभी और क्या आएगा? अभी मैंने यहां दिखाया था, यहां पे क्या आता है? रेवेन्यू आइटम ओनली, मैंने वही दिखाया। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम आती हैं। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की, चालू वर्ष की, करंट ईयर की ही आइटम आती हैं। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर चालू वर्ष, करंट ईयर चालू वर्ष की आइटम्स आती हैं। और रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में क्या आती हैं? करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। बस तीनों प्रकार की रिसीट आती हैं। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है दोनों में। रिसीडेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पर और ये बनता है एक्चुअल बेसिस पर। समझ में आ रही है? यहाँ पर करंट ईयर की आइटम आएंगी, वहाँ पर तीन प्रकार की आइटम आएंगी, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। रिसीप्ट आएंगी करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की, प्राप्तियां आएंगी। चलिए हो गया बच्चों। और क्या हो सकता है? क्योंकि यह एक्चुअल बेसिस पर डील करता है। क्योंकि यह एक्चुअल बेसिस पर डील करता है, क्योंकि यह एक्चुअल बेसिस पर डील करता है। उतार लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 12 महीने की, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर है। ये ध्यान रख लोगे पूरा चीज निकल के आ जाएगी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 12 महीने की इनकम आती है, 12 महीने की इनकम आती है और 12 महीने के खर्चे आते हैं। 12 महीने के खर्चे मतलब एक्सपेंसेस, खर्चे बोले तो एक्सपेंसेस आते हैं। आप पहले इतना उतार लो। अगर ये पॉइंट आपने याद रख लिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। बैलेंस शीट में सिखाऊंगा। आज मैं बहुत इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहले आप ये उतार लो बच्चों, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आप उतार लो, पहले आप उतार लीजिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि सम इंपोर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू एनपीओ। एनपीओ से संबंधित कुछ रिलेटिंग आइटम बताऊंगा आपको। महत्वपूर्ण आइटम है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे बच्चों। तो आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा। सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस करना है। सारा टाइम में अगर मैं इस पर निकाल दूंगा फिर लेक्चर मेरा खराब हो जाएगा। ठीक है, इसे बहुत मेन आइटम सही है। ठीक है, इसे मैं पढ़ाता भी नहीं आपको। चलिए ये देखिए, सम इंपोर्टेंट आइटम देखिए। कहता है लाइफ मेंबरशिप फीस। सब मेंबर पे दी फी इन लमसम। कुछ मेंबर कैसे फी पे करते हैं? लमसम, एक साथ, एक मुश्त राशि में। वंस इन देयर लाइफ टाइम, जीवन में एक बार, जीवन में एक बार पे करते हैं बच्चों। कैसे पे करते हैं? जीवन में एक बार, वंस इन देयर लाइफ टाइम, जीवन में एक बार। इट इज रिसीव्ड ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। एक कैसी नेचर की होती है? नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब है ऐसी प्राप्तियां जो बार बार नहीं मिलती, मतलब ये लाइफ में एक बार मिलती हैं, उसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल रिसीव्ड है,
कौन सी रिसीट है? ये कैपिटल रिसीट है। सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, जब मेंबर एनुअली फीस ना पे करके सिर्फ एक बार पे करते हैं, एनुअली मतलब हर बार, हर साल पे करनी पड़ेगी, तो वो कौन सी रिसीट हो गई? रिवेन्यू रिसीट हो गई। और जो एक ही बार पे करेंगे वंस इन ए टाइम, लाइफ टाइम, वो कौन सी रिसीट हो गई? कैपिटल रिसीट। कह रहा है हैंस इट इज नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल रिसीट को कभी भी आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नहीं दिखाते, बट इट एडेड टू कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड आप ऐसे समझ लो, अभी कैपिटल में ऐड कर देंगे, बाद में समझाऊंगा कैपिटल फंड है क्या। आप एक तरह का ये मान लो कि ये फंड कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल फंड में। कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। कैश का मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? कैश अकाउंट नहीं बनता, क्या बनता है? रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। समझ में आ रही है? एंट्री क्या बनेगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। ये कहाँ पे आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में टू लाइफ मेंबरशिप फीस। कौन सी रिसीट है? ये कैपिटल रिसीट है। फिर थोड़ा खोल के समझा दो। हाँ जी, सुन लो, खोल के समझ लो, आप खोल के समझ लो। हेडिंग डाल दो लाइफ मेंबरशिप। आप नोट करिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट बाद में समझाऊंगा, सबसे एंड में समझाऊंगा। आप नोट करते जाइए बच्चों। ठीक है बच्चों, लिखिए लाइफ मेंबरशिप फीस। हेडिंग डाल लीजिए। ये क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस इज ए कैपिटल रिसीट, इज ए कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? सर ये कैपिटल रिसीट होती है। दिस इज ए दिस इज ए वन टाइम रिसीट। वन टाइम रिसीट होती है। ये क्या होती है? सर ये वन टाइम रिसीट होती है। सर ये वन टाइम रिसीट होती है। कैसी होती है? नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है जो बार बार प्राप्त नहीं होती है, जो बार बार प्राप्त नहीं होती है। इसे कहां दिखाएंगे सर जी? इसे कहां दिखाएंगे सर जी? जो बार बार प्राप्त नहीं होती है उस रिसीट को कहां दिखाएंगे? तो लिख लो टू बी सोन, टू बी सोन, शो करेंगे ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसे कहां शो करोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है सर जी। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर जी इसकी एंट्री बनेगी, पैसा आया तो कैश, कैश मतलब यहां पर कैश नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, कैश की जगह क्या आ जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। सर जी इसे कहां शो करूंगा? कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगी। और इसे कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में दिखाऊंगा।
लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में मतलब सर जी, एक बैलेंस शीट बनेगी, जैसे समझ लो ध्यान से, ये बैलेंस शीट है सर जी, ये बैलेंस शीट बनेगी। यहां पे लिखा हुआ कैपिटल फंड, जैसे कैपिटल होती थी ना, कैपिटल फंड, ठीक है बच्चों। और इसको ऐड कर दूंगा लाइफ मेंबरशिप फीस। अमाउंट जो भी होगा, अगर कोई प्रॉफिट हुआ, अगर कोई इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट से क्या आया, प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट भी कहां आ जाएगा, यहां ऐड हो जाएगा सरप्लस के नाम से, ठीक है बच्चों। बस ये आ जाएगा, बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा। तो कैपिटल फंड में क्या ऐड हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। और जो प्रॉफिट होगा, जो आप प्रॉफिट कमाओगे, वो भी हम क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, वो भी क्या करूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए उतार लीजिए। और एक होती है बच्चों, एक क्या होता है बच्चों, एक होती है एनुअल मेंबरशिप फीस, एक होती है बच्चों एनुअल मेंबरशिप फीस। ये होती है, ये क्या होती है बच्चों, ये एनुअल मेंबरशिप फीस होती है। समझ में आ रही है? ये किस नेचर की होती है सर जी, ये रेवेन्यू रिसीट होती है। सर जी ये रेवेन्यू रिसीट होती है, ये रेवेन्यू रिसीट होती है, ये रेवेन्यू रिसीट होती है। एनुअल मेंबरशिप फीस, मैंने आपसे कहा कि लाइफ मेंबरशिप फीस दो प्रकार की होती है, एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, एक होती है क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस, एक होती है एनुअल मेंबरशिप फीस। तो ये किस नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है। ये किस नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है। और ये से बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, क्या बोलते थे, रेवेन्यू रिसीप्ट। दिस इज ए रेगुलर रिकरिंग नेचर, ये रिकरिंग नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है, रिकरिंग मतलब बार बार, हर साल प्राप्त होगी, ये रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार प्राप्त होगी, रिकरिंग का मतलब बार बार, लिख लो हिंदी में। रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होगी। और ये कैसे प्राप्त होगी, लाइफ वन टाइम रिसीट होती है। और ये कैसी होती है, रेगुलर रिसीट होती है, रेगुलर बेसिस पे प्राप्त होती है। रेगुलर बेसिस का मतलब है हर साल प्राप्त होती है। सर जी रेगुलर बेसिस का मतलब है ऐसी प्राप्तियां जो आपको बार बार प्राप्त हो, हर बार प्राप्त हो, हर साल प्राप्त हो। इसे कहां दिखाऊंगा, टू बी शोन ऑन द इनकम साइड। इसे कहां दिखाऊंगा, टू बी शोन on the इनकम साइड। इनकम साइड में दिखाऊंगा, साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने आपसे कहा था कि एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। एक क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। एक क्या बनेगा बच्चों, सर जी एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। समझ में आ रही है, क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये साइड क्या होगी, इनकम, और ये साइड क्या होगी, एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसको, जो रेगुलर ना मिले, एनुअल मेंबरशिप फीस। एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, एक होता है एनुअल मेंबरशिप फीस। तो इसे कहां दिखाऊंगा, बाई एनुअल मेंबरशिप
मेंबरशिप फीस, ये आ गया। आप उतार लीजिए, आप उतार लो बच्चों। चलिए अब थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, एंडोमेंट फंड। सर ये क्या होता है, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में दिखा देता हूं, जल्दी, जैसे अभी मैंने डायग्राम समझाया सर जी, जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा, वरना ये पूरी जिंदगी के एग्जाम में थोड़ी आ जाती है। एंडोमेंट फंड क्या होता है, आप तो मुंह फाड़ जाओगे, क्योंकि नाम ही ऐसा है एंडोमेंट फंड, ये नाम ही ऐसा है, तो आप तो क्या हो जाओगे, बावले हो जाओगे। लेकिन मैं होने नहीं दूंगा आपको किसी प्रकार से, क्योंकि मेरा नाम राजीव सेन सर जी है। देखिए थर्ड डालिए, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, सर जी नाम कितना जटिल है इसका, इसका नाम कितना जटिल है, जरा ध्यान से देखिए। ये सर जी क्या होता है, सर जी जरा नोट कर दिए इसे। ठीक है बच्चों, एंडोमेंट फंड क्या होता है, ए स्पेशल डोनेशन फॉर सम पर्पज, ए स्पेशल डोनेशन होता है। ये सर ये स्पेशल डोनेशन होता है फॉर सम पर्पज। सर ये क्या होता है, सर ये स्पेशल डोनेशन होता है फॉर सम पर्पज। ये क्या होता है सर जी, ये कैपिटल रिसीट होता है, ये नॉन रिकरिंग का होता है, ये कैपिटल रिसीट होती है, ये कैपिटल रिसीट होती है, ये नॉन रिकरिंग की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग जो बार बार प्राप्त ना हो, अंडरलाइन कर लो, स्पेशल, ये स्पेशल डोनेशन होता है। और जितने भी स्पेशल डोनेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैपिटल रिसीट होती है, और जितनी भी कैपिटल रिसीट होती है वो सीधी कहां जाती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर समझ में आ रहा है, आएगा क्यों नहीं। देखो इनकम अर्न फ्रॉम दिस फंड, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड फ्रॉम दिस फंड, फ्रॉम दिस फंड, इनकम अर्नड फ्रॉम दिस फंड will be added to, will be added to फंड, मतलब फंड में ऐड कर दूंगा। अगर कोई इससे इनकम हो जाती है, एंडोमेंट फंड से कोई इनकम हो गई, इस पैसे को मैंने बैंक में जमा कर दिया एंडोमेंट फंड को, और उससे कोई मुझे ब्याज आ रही है, तो वो एंडोमेंट फंड में ऐड हो जाएगा, वो इनकम हो गई। कहां पर सर जी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और इससे संबंधित कोई खर्चे हो जाते हैं, जैसे इनकम हुई तो ऐड कर दी, तो सर जी खर्चे होंगे तो क्या हो जाएंगे, सर जी अगर खर्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लेस। देखो एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस फंड, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस फंड, आउट ऑफ दिस फंड मतलब इससे संबंधित कोई खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल बी डिडक्टेड। क्या हो जाएंगे बच्चों, सर जी वो घट जाएंगे, बिल बी डिडक्टेड
या shall be deducted from this fund, shall be deducted from this fund, मतलब माइनस हो जाएंगे। डिडक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। और एडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। एडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। और डिडक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। नोट कर लो बच्चों, आप नोट कर लीजिए, एक एक बात ऐड कर लो। चलिए उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, लिखिए, लिखो बच्चों, लिखो बच्चों। कह रहा है ऑलवेज इन बैलेंस शीट। इसे कहां दिखाऊंगा? क्योंकि कैपिटल शीट है। ऑलवेज इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ऑलवेज इन बैलेंस शीट। इसको हमेशा बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। और कहां दिखाऊंगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आप पूरा लिखा करो ये सब चीज, ये अधिकार मेरे को मिला हुआ है। ऑलवेज इन बैलेंस शीट एंड रिसीट अकाउंट। और नोट कर लो, नेवर in income and expenditure account, never in income and expenditure account। इसको कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होती है, ये कैपिटल रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट को हमेशा एंड हमेशा कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड में क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। समझा रही हो? लिखिए, नोट लिखो, नोट लिख लो, नोट बच्चों, नोट लिख लीजिए, नोट लिख लो। एंडोमेंट फंड भी एक तरह से डोनेशन होता है। एंडोमेंट फंड भी एक तरह से, एंडोमेंट फंड भी एक तरह से डोनेशन होता है। मतलब स्पेशल डोनेशन होता है, विशिष्ट दान। और विशिष्ट दान क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट होते हैं। ठीक है, एंडोमेंट फंड भी एक तरह से डोनेशन होता है, बस नाम अलग है। ये एक स्पेशल डोनेशन होता है, ये एक स्पेशल दान होता है, डोनेशन होता है। सर ये एक विशेष दान होता है। स्पेशल चीजें हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगी। कहाँ आएंगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और इसे कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। तो इसकी सर जी एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, एंट्री नोट कर लो। पैसा आएगा, पैसा आ रहा है ना फंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा क्या होगा? आएगा। तो कैश को डेबिट करूंगा, बट यहां पर कैश को डेबिट नहीं करूंगा। यहां पे कैसे डेबिट करूंगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को। हमसे कैश अकाउंट नहीं बनवा रहा,
कैश अकाउंट की एक समरी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बताया था मैंने आपको। रिवीजन करो, खाली बैठे समय सुनते रहो वीडियो। हाँ जी, किसी और को मत दिखाओ। मैंने आपसे कहा छल, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते जो व्यक्ति अपने गुरु को और अपने दोस्त को धोखा देता है। बस आप समझ लो, किसी और व्यक्ति को वीडियो का फायदा नहीं मिलना चाहिए, न वरना आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये समझ लो। आप फीस दे रहे हो तो आप ही पढ़िए, कोई और नहीं पढ़ेगा, ये मतलब है इसका। समझ में आ रही बच्चों? कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के। कहां दिखाऊंगा? लायबिलिटी साइड में। सर जी कैसे दिखाऊंगा? सर जी ऐसे दिखाऊंगा। ये कहां पे आएगा? शीट में अकाउंट में आएगा। और कहां आएगा? सर जी बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल फंड आएगा, बताया था मैंने आपको। कैपिटल एक तरह की, ये एक तरह की क्या है? कैपिटल। अब यहां पर एंडोमेंट फंड, या अलग दिखा दो। जरूरी नहीं है कि आप इसमें ऐड करके ही दिखाओ, अलग दिखा दो। अलग दिखा दो। सर जी अलग भी दिखा देंगे? हाँ जी अलग दिखा देंगे। सर जी कैसे दिखाएंगे? लो जी लो, ऐसे दिखाएंगे। कैपिटल फंड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ए ऐसे दिखाएंगे। एंडोमेंट फंड, फंड यहां गया। फंड मतलब पैसा, फंड पैसा, पैसा मिला, दान मिला। अगर मैं इस दान को मैं बैंक में एफडी कर देता हूं तो बैंक मुझे कह देगी ब्याज देगी, तो ब्याज क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। इनकम, अगर इससे संबंधित कोई इनकम होती है तो मैं इसी फंड में ऐड करूंगा। मैं इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, इसी में ऐड करूंगा। अगर कोई खर्चे कर दिए तो वो क्या करूंगा? डिलीट कर दूंगा। ये आ गया एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड से संबंधित चीजें ये ऐसे दिखाएंगी, आप ऐसे दिखाओगे। आप समझ में आ रही बच्चों? ये सब उतार लो, अभी सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि गुरुजी पढ़ा रहे हैं। हाँ जी ये बात सही कह रहे हो गुरुजी आप। एक होता है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, जरा समझ लो क्या होता है। कहता है इट इज रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर्स। किससे मिलती है? नए मेंबर से। अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल तो मिलेगा ही मिलेगा, चंदा हर साल मिलेगा। वो कहाँ आएगा? रिवेन्यू रिसीप्ट है। वो कहाँ आएगा? इनकम एंड अकाउंट के इनकम साइड में। रिवेन्यू रिसीप्ट कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के इनकम साइड में रिवेन्यू रिसीप्ट को। और कैपिटल रिसीप्ट कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आप इतनी बात दिमाग में रखो, ये दिमाग में बसा लो अपने, जब भी चैप्टर आगे आने वाले समय में समझ में आएगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो चैप्टर को गिव अप कर दो। सबसे दुनिया का सबसे हार्ड चैप्टर है ये। समझ में आ रही है? 45 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके सामने, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। समझ में आ रही? सुपर हिट क्वेश्चन। तो कह रहा है इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा ये एंट्रेंस फीस होती है। नोट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जामिनेशन में कुछ स्पेशल स्टेशन दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है और बोल रखा है, स्टेशन दे रखी है, ऐसे ऐसे करना है, तो जैसे कह रहा है वैसे करना है। अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भाई आपको एंट्रेंस फीस को या एडमिशन फीस को ऐसे करना है, तो सभी वैसे ही करना है। क्या कह रखा है? कह रहा है एंट्रेंस फीस मे बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट। इसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानो, तो आप रेवेन्यू रिसीप्ट मान लो। कहां दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में। एंड इट मे बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाउएवर, अपवाद, हाउएवर if an instruction is given in the question to treat it as a capital sheet, कह रहा है अगर आपसे उसने एक्सेसी कर दी, कह जी इसको कैपिटल शीट मानो। अबे कैपिटल शीट बोल रहा है ना, तो सीधे दिखा दे बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में ऐड कर दे इसे, बस खत्म कहानी। एंट्रेंस फीस को कुछ दिमाग लगाना ही नहीं आपको।
क्वेश्चन में कह दिया जी सर कैपिटल शीट मान लो तो कैपिटल शीट मान लो। अगर उसने कह दिया रेवेन्यू शीट मान लो तो इनकम मैनेजमेंट अकाउंट के इनकम स्टेटमेंट दिखा दो। अगर वो कह दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपये मिले, कहता है हाफ एंट्रेंस फीस को कैपिटल शीट मान लो, तो आधी 25,000 रुपये कहाँ दिखाऊंगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और 25,000 कहाँ दिखाऊंगा इनकम मैनेजमेंट अकाउंट के इनकम साइड में। अगर हाफ कहता है, अगर कहता है फुल जितनी रिसीट मिली है आपको एंट्रेंस फीस सब कहाँ दिखा दो, बैलेंस शीट के कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट तो कहाँ दिखाऊंगा रजिस्टर की लायबिलिटी साइड में, खत्म बात। सर जी यही कह रहा, देखो एंट्री फैंट्री सब बना दी, एंट्री वगैरह सब बना दी। कौन सा पॉइंट है ये? 4th पॉइंट है सर जी, 4th पॉइंट है ये। लिखिए, मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में लिखा देता हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एंट्रेंस फीस, ताकि आप पढ़ लोगे एक बार, हिंदी में ही पढ़ लोगे। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, कुछ लोग कहते हैं कि एडिशन तो एक ही बार होगा तो इसे कैपिटल शीट मान लो, वो अपने अपने व्यू हैं। चलिए क्या है ये एडमिशन फीस? मतलब कहने का मतलब है किसी भी सोसाइटी या किसी भी एनपीओ को का मेंबर बनने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेंबर बनना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। मतलब किसी भी सोसाइटी या किसी भी एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेंबर बनना चाहते हो, मतलब आप कैसे मेंबर बनना चाहते हो, फर्स्ट टाइम मेंबर बनना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? तो वही कह रहा है, लिखिए आगे, कह रहा है एंट्रेंस फीस क्या है? कैपिटल नेचर की होती है। एंट्रेंस फीस क्या होती है? ये सर जी कैपिटल शीट होती है। वो सब कहेगा क्वेश्चन में, हमें तो क्वेश्चन में ध्यान पे नाचना है। किस कैसे नेचर की होती है? कैपिटल शीट होती है। कैपिटल नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की होती है ये कैपिटल शीट। समझ में आ रही है? सॉरी एंट्रेंस फीस। और इसे कहां दिखाऊंगा? टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसे कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मतलब कहने का मतलब है एंट्रेंस फीस हमेशा वन टाइम पेमेंट करते हैं। ये क्या होती है सर? ये वन टाइम पेमेंट होती है। ये वन टाइम पेमेंट होती है। जब वन टाइम पेमेंट है तो जब तो वो कैपिटल शीट है, ये रेगुलर नहीं प्राप्त होगी। ये वन टाइम पेमेंट होता है। समझ में आ रही है? एंट्रेंस फीस हमेशा वन टाइम पेमेंट करते हैं, इसलिए वो कैपिटल नेचर की होती है और इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। इसको कहाँ ऐड कर देते हैं? कैपिटल फंड में। कहाँ ऐड कर देते हैं बच्चों? इसको कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे मैं बताया था अभी आपको। इसकी एंट्री क्या बनेगी सर जी? कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। फिर जो मुझे हर साल मेंबरशिप फीस पे करनी होती है रेगुलर बेसिस पे, वो रेवेन्यू ईटर की होती है। मतलब ये बात बताऊंगा अभी, बात बताऊंगा। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू एंट्रेंस फीस कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों? हालांकि एंट्री कोई बताएगा नहीं, इसे मैं बता रहा हूं। दुनिया का कोई भी मास्टर तेरे को बता दे, आगे घर पे आकर के मेरा गला काट के ले जाइयो, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं बस, और कोई नहीं बताएगा तेरे। क्योंकि एंट्री बेस्ड चैप्टर नहीं है ये चैप्टर दिस इज नॉट ए एंट्री बेस्ड। समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर जी कैसे दिखाऊंगा? ऐसे दिखाऊंगा। बैलेंस शीट बनेगी एक,
क्या बनेगी ये बैलेंस शीट, कैपिटल फंड आएगा। इसको निकालना सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं ये भी सिखाऊंगा निकालना। बस यहाँ पे ऐड कर दो, एंट्रेंस फीस को ऐड कर दो, बस हो गया। ठीक है बच्चों, नोट लिख लो, नोट लिख लो बच्चों। मतलब नोट में क्या मतलब है, मतलब उसके बाद जो मुझे एंट्रेंस फीस हर साल पे करनी होती है रेगुलर बेसिस पे, वो क्या होगी, रेवेन्यू न्यूट्रल की होती है। अगर आगे मुझे एंट्रेंस फीस कैसे पे करनी होगी, रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करनी होगी, वो क्वेश्चन में कह देगा कि एंट्रेंस फीस जो है रेवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल रिसीप्ट है, ये सब क्वेश्चन में कहेगा। ठीक है, नहीं ठीक है, सब कहेगा क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आप ज़्यादा मत करना, जब मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब आपको ये सब बातें समझ में आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आगे चलता हूं, डोनेशन। डोनेशन क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, डोनेशन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। एक संस्था की मेन इनकम होती है, एक संस्था दो प्रकार से इनकम कमाती है, डोनेशन से और सब्सक्रिप्शन से। होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रांट है, सब्सिडी मिल गई, सहायता मिल गई, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बट ये मेन है डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। मेन इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, चंदे की, संस्था की, एनपीओ की, क्या, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। कहता है डोनेशन क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। व्हेन डोनेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, कोई विशिष्ट दान, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट दान। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग स्विमिंग पूल इज ए कैपिटलाइज्ड, इसे क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा और शोन ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसे कहाँ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। एक होता है जनरल डोनेशन, ये स्पेशल डोनेशन है। जितने भी स्पेशल दान होते हैं वो सब कहाँ दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और जनरल डोनेशन होते हैं वो कहाँ दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के इनकम साइड में दिखाऊंगा बच्चों। ये सब बातें कही गई हैं। जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच डोनर, डोनर मतलब दानदाता, डोनर बोले तो डज नॉट स्पेसिफाई, मतलब उसने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब वो दान देगा जहां मर्जी यूज कर लो, वो दान दे गया जहां मर्जी यूज कर लो अपने हिसाब से, उसे कोई मतलब नहीं है। एक होता है कि बिल्डिंग ही बनवानी है। एक व्यक्ति आया, मैंने दान दिया कि भाई साहब ये बिल्डिंग के लिए दान है 5 करोड़ रुपए, किसी हॉस्पिटल को दान दे दिया मैंने 5 करोड़, ये इसकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी, तो 5 करोड़ की बिल्डिंग ही बनेगी। क्यों, और मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, डंडा खड़ा करता रहता हूँ कि बिल्डिंग बनवाओ। तो उस एनपीओ के लिए क्या है, लाइबिलिटी खड़ी हो गई, चिंता खड़ी हो गई। क्यों, कि जो मैंने दान दिया है उसकी क्या बनवानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी। अगर उसने बिल्डिंग नहीं बनवाई तो वो क्या करेगा, मेरे को दान वापस कर देगा। इसका मतलब वो क्या है, वो लाइबिलिटी हो गई उसके लिए। लाइबिलिटी का मतलब बोझ आ गया उस एनपीओ के ऊपर कि इस 5 करोड़ की जो राइजन ने 5 करोड़ रुपए दिए, उसका क्या बनवाना, बिल्डिंग बनवानी है। या मैंने कहा कि भैया ये पेशेंटों के लिए स्विमिंग पूल बनवा दो, या स्कूल को कोई दान दिया मैंने कि बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनवा दो, मैंने उसके लिए 2 करोड़ रुपये दे दिए कि बच्चे खेलते कूदते हैं, बाद में फ्रेश हो जाएंगे, चलो भाई 2 करोड़ दान दे दिया। मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, दान देता हूँ। मतलब एग्जाम्पल समझाना बच्चों, आप ना गुस्सा हो जाते हो। मास्टर की तारीफ तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल। मास्टर जरा सी भी अपनी हर की तारीफ कर देना, बस लाल पीले हो जाते हो कि गुरु जी तारीफ कर क्यों दी। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, मान लो, मानने में क्या है, मान लो। हाँ सर मान लेते हैं, बस देना मत। हाँ, जो ये स्कूल वाले बहुत शरारती होते हैं, गुरु जी ग्रुप मत देना दाम, अगर आप पे है तभी मत देना। क्यों, अरे बच्चों की भलाई के लिए दे रहे दान है। गुजरात की स्कूल को दे दिए दान, जैन स्कूल दरियागंज में मैंने बनवा रहा हूँ, क्या नाम है, ट्रस्ट चलता है, उस ट्रस्ट चल जाती है, एडिट स्कूल है,
संस्था चलाती है। तो बच्चे कबड्डी वगैरह खेलते हैं, वो थक जाते हैं, तो वहाँ पर नहाने वगैरह का इंतजाम करवा रहा हूँ मैं, और 2 करोड़ को दान दे दिया। तो क्या ये स्पेशल डोनेशन है? और इसे कहाँ दिखाऊंगा बच्चों? स्पेशल है क्योंकि उसको स्विमिंग पूल ही बनवाना है। हर कमरे में मैंने एसी के लिए दान दे दिया, एसी लगवाओ बच्चों के लिए। मैंने 5 करोड़ दे दिया, हर कमरे में एसी लगवाओ, 2 एसी लगवाओ, आगे और पीछे, एक मास्टर के मुंह पर और एक बच्चों के पीछे, ठंडा कर दो रूम। हाँ सर, ये काम जरूर कर दो। हाँ, तो इसके क्या लगेंगे? एसी लगेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर जो मैं लिखाऊं वही आए, तो दिमाग में रखना है स्पेशल डोनेशन। देख के पता लगेगा ये इसका क्या बिल्डिंग बनवानी है, इसका एसी लगवाना है, स्विमिंग पूल बिल्डिंग बनवाना, स्विमिंग पूल के लिए काम दिया, कुर्सी में मंगा लो। समझ में आ रही है? तो ये सब कहाँ है? ये सब क्या क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है। और सर ये कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में। ठीक है बच्चों, तो लिखो बच्चों, डोनेशन फिक्स पर डालिए, दान, डोनेशन, दान क्या होता है सर? ये इट इज ए गिफ्ट इन कैश, इट इज ए गिफ्ट इन कैश। ये क्या होता है सर? ये गिफ्ट होता है एक तरह का। कहता है इट इज ए गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन। और काइंड दे दो। मैंने पैसा नहीं दिया संस्था को, मैंने सीधा एसी लगवा दिया। और काइंड, समझ में आ रही है? और काइंड, समझ में आ रही है? फ्रॉम सम पर्सन, कुछ व्यक्तियों के लिए, फ्रॉम सम पर्सन। चलिए ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। आगे देखो, जैसे हम मंदिर वगैरह जाते हैं और पैसा डोनेट करके आते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी स्कूल को डोनेट कर रहे हैं। जैसे मैंने मंदिर में देखा, जैसे सिडनी साई मंदिर है, मैंने वहां पर 5 लाख रुपए दान दे दिया, कैश में दे दिया। समझ में आ रही है? और मैंने कहा कि भाई ये काम कराओ, ऐसे ऐसे कराना है, ऐसे ऐसे काम करवाना है। किसी स्कूल के लिए दान दे दिया कि आप अगले साल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कराइए। इस साल दिया, और कब कराना है? इवेंट कब कराना है? अगले साल स्पोर्ट्स इवेंट कराने हैं। तो कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में। अब इस वक्त कराने ना, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? फीचर। उसका पेमेंट कब करना है? फ्यूचर में। सस्ता कब पेमेंट करेगी? फ्यूचर में। तो मैंने आज दिया तो उसको कहाँ दिखाएगी? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में। इवेंट कब होना? भविष्य में इवेंट होना है। तो बच्चों लिख लो, आप कुछ बातें नोट कर लो। एनपीओ को डोनेशन बेटा खूब मिलता है। एनपीओ को डोनेशन बच्चों खूब मिलता है, खूब भर के। एनपीओ की मेजर इनकम डोनेशन से ही होती है। एक एनपीओ की मेजर इनकम बच्चों किससे होती है? डोनेशन से होती है। समझ में आ रही? दान से ही चलते हैं डोनेशन। इनकी कोई दुकान नहीं खोली, माल नहीं बेच रही है। समझ में आ रही है? जो मास्टरों की फीस आती है, जो जाती है, वो सब किससे जाती है? दान से। फीस कोई दान दे गया, चलो जी लो, मास्टर फीस दे दो। समझ में आ रही है? चलिए लिखिए आगे। इस सब मैंने समझा दिया है, हर चीज दिखाना जरूरी नहीं है। ये 2 प्रकार की होती है। दान 2 प्रकार का होता है। दान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। डोनेशन कितने प्रकार का होता है सर जी? सर ये देयर आर 2 टाइप्स। सर जी दान जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं सर जी? एक होता है दान कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन से? एक होते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, एक होते हैं जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक जो स्पेशल पर्पज के लिए मैंने, स्पेसिफिक डोनेशन
और एक होता है जनरल डोनेशन। एक क्या होता है बच्चों? जनरल डोनेशन। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। सर जी ये क्या होती है? सर जी ये क्या होता है? इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट और सर जी ये क्या होता है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, आप उतार लो यहां तक, आराम से देख लो। इसको क्या करूंगा सर जी? सर जी इसे क्या करूंगा? लिख लो, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। सर जी इसको कैपिटलाइज करूंगा। कैपिटलाइज करूंगा मतलब इसे कैपिटल शीट मानूंगा। एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड shown on the liabilities side of बैलेंस शीट। इसे कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाऊंगा? और ये क्या होती है? ये रेवेन्यू शीट होती है। ये क्या होती है? रेवेन्यू शीट होती है। इसे क्या मानूंगा? इट इज ट्रीटेड एज इनकम। इसको इनकम के रूप में ट्रीट करूंगा। इसको क्या ट्रीट करूंगा? सर जी मैं इसे इनकम मानूंगा। ये जो जनरल डोनेशन होता है, जो जनरल डोनेशन होता है बच्चों, मैं इसको इनकम के रूप में ट्रीट करूंगा। कहां दिखाऊंगा इसे? सर जी कहां दिखाऊंगा इसे? सर जी कहां दिखाऊंगा इसे? शोन ऑन दी इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों मैंने सब कुछ लिखा दिया है, कभी कंफ्यूजिया मत जाना, गलती मत कर जाना। मतलब जो वन टाइम रिसीट होती है, जो वन टाइम क्या स्विमिंग पूल बार बार बनेगा स्कूल के अंदर? क्या एसी एक बार कमरे में लग गए बार बार लगेंगे? तो सर ये क्या है? ये वन टाइम रिसीप्ट है। सर जी कुछ चीजें देख के पता लगा। मैंने दान दिया, पंखे के लिए दान दिया, अब वहां पे आ गया डोनेशन फॉर फैन। तू तो बावला हो जाएगा, क्योंकि तेरी लिस्ट में होगा ही नहीं। तू तो रट्टे लगा के जा रहा है। अबे हरामखोर, मैं एक बात को दिमाग में नहीं बसाने की कोशिश नहीं कर रहा, रट्टे लगा लूंगा। अगर मेरी लिस्ट में होगा वो आइटम जो गुरुजी ने लिखा रखे, बस वो होंगे तो मैं उसे मानूंगा कैपिटल शीट। अगर इनमें से कोई नया आइटम आ गया तो मैं फिर उसे गलत कर आऊंगा। तो हिंदी में इंग्लिश में क्यों लिखा रहा हूं? मैं पागल हूं? हाँ सर, जब भी तो आप लिखा रहे हो, वरना साला एक इंग्लिश में लिखाओ, बवाल काटो। तू मेरे लिए बवाल है? एक बाप के लिए बच्चे बवाल होते हैं? बवाल नहीं काटता मैं बवाल काटू मास्टर नहीं हूं। सब कुछ लिखा हुआ देख, ये सब कुछ लिखा हुआ है। फिर क्यों लिखा रहा हूं? सर जी मेरे दिमाग में कीड़ा आया हो गया है।
लिखा हुआ है, सब कुछ लिख दिया मैंने, फिर उसको अपने शब्दों में लिखा रहा हूं कि तेरे भेजे में घुस जाए। तो सर ये क्या है, लिख लो, वन टाइम रिसीप्ट। तो ये वन टाइम रिसीप्ट है, एसी के दान, स्विमिंग पूल के दान, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनवा लो, स्पोर्ट एक्टिविटी करवा लो। क्या हर साल मिलेगा, हर बार बार मिलेगा? बार बार दूंगा मैं दान, और कोई काम नहीं मेरे पास। तो लिखो वन टाइम रिसीप्ट को हम वन टाइम रिसीप्ट को हम इनकम नहीं मान सकते, हम इनकम नहीं मान सकते। मतलब वन टाइम जो रिसीट होती है उसको हम कभी भी इनकम नहीं मान सकते। बच्चों ये ध्यान रखना। जैसे मैंने स्कूल को दान दिया कि भाई मैंने क्या किया, मैंने स्कूल को डोनेशन दिया कि आप ये पैसा स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लगाओगे, और कहीं नहीं लगाओगे तो इसे बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मैंने स्कूल वालों से कहा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। मैंने क्या कहा, एक स्कूल को, मैंने जैन स्कूल दरियागंज को मैंने 500 करोड़ रुपए दान दिया कि ये पैसा आप बिल्डिंग बनवाओ, बढ़िया सी मॉडर्न बिल्डिंग बनवाओ, डिजिटल बोर्ड लगवाओ हर एक क्लास के अंदर, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड फर्स्ट क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पैसा क्या है कि हर बार दूंगा। कहां से आएगा 500 करोड़ मेरे पास हर साल? पुराना पैसा पड़ा हुआ तो सब जान दे दिया। तो ये अब मैं जो स्कूल वाले हैं, जो पैसा स्कूल वालों पर आया, स्कूल क्या एनजीओ, उनके पास जो पैसा आया, इसे कहां दिखाएगा? लाइब्रेरी में। कब तक लाइब्रेरी में दिखाएगा? जब तक वो बिल्डिंग बनवा नहीं देता। मैं जाऊंगा, हर बार जाऊंगा, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हाँ भी दिखाओ क्या क्या पैसा खंड गया, कितने खंड खर्च कर रहे हो आप, दिखाओ, सब चेक कराता हूँ। दान दाता हूं मैं डोनर हूं, सब चेक करूंगा जाकर के, एक रजिस्टर चेक करूंगा, जाकर साइज पर जाकर फिजिकल रूप से चेक करूंगा कितनी लेवल लगी हुई है, देखो डे बाई डे चेक करो, क्योंकि मैं दान दाता हूं। कहीं मेरा पैसा कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, गलत सलत कामों में तो नहीं लगाया जा रहा, मास्टर बैठकर दारू तो नहीं पी रहे? हाँ जी, समझ में आ रही है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग मतलब स्पेसिफिक डोनेशन, विशेष दान जनरली किसी ना किसी असेस को परचेज करने के लिए दिया जाता है। नोट कर लो बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट, नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो बच्चों, क्योंकि आप गलतियां कर जाओगे लेकिन कंसेप्ट लिख जाएगा तेरी कॉपी में, तो तू कभी भी खोल कर देख लेगा। सुनी हुई चीजें याद नहीं रहती, मेरी बातें भी नोट कर लिया करो, कभी कभार कोई अच्छी बात लगे तो। देखो स्पेसिफिक डोनेशन, विशेष दान, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? विशेष दान। जनरली किसी ना किसी, जनरली किसी ना किसी असेस को परचेज करने के लिए जाता है, किसी ना किसी असेस्ट को परचेज खरीदने के लिए, करने के लिए दिया जाता है। डाले बच्चों, हो
बिल्डिंग बनवाने के लिए दिया जाता है, बिल्डिंग बनवाने के लिए, मशीन परचेज करने के लिए, मशीन परचेज करने के लिए, कोई मशीन खरीद लो। जैसे एक हॉस्पिटल है और मैंने हॉस्पिटल को दान दिया 50 करोड़ रुपए कि डायलिसिस की मशीन खरीद लो, तो खून चेंज करते हैं, डायलिसिस की मशीन खरीद लो, तो वो पैसा मेरा कहाँ यूज होगा? सिर्फ डायलिसिस की मशीन खरीदने के लिए। समझ में आ रही है? तो ये दान कौन सा दान है सर? ये दान स्पेसिफिक डोनेशन है, विशेष दान है, या भविष्य में या कोई आगे आने वाले कोई आगे आने वाले या कोई आगे आने वाले फ्यूचर में इवेंट करने के लिए, फ्यूचर में इवेंट करने के लिए, स्पोर्ट्स के कोई इवेंट स्कूल में दे दी दान कि भाई बच्चों को कबड्डी खिलाओ, बच्चों को क्रिकेट खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, और मैंने 2 करोड़ दे दिए दान, तो उसका भविष्य में मैं क्या कराना है? इवेंट करने के लिए कोई दान दे दिया, इवेंट करने के लिए। जैसे डोनेशन फॉर स्पोर्ट इवेंट लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कुछ दान दे दिया। मैंने लाइब्रेरी के बुक के लिए दान दे दिया कि बच्चों को बुक खरीदवा दो, लाइब्रेरी पढ़ लेंगे बैठ के, डोनेशन फॉर स्कूल लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए दान दे दिया। डोनेशन फॉर डायलिसिस मशीन, डोनेशन फॉर डायलिसिस, DIAL, डायलिसिस मशीन। स्पेलिंग देखें ना, हाँ जी, अकाउंट वाले मास्टर की स्पेलिंग मत देखा करो, हाँ जी, इंग्लिश पर ध्यान मत दिया करो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करो अकाउंट के मास्टर की। अब आप इंग्लिश भी ध्यान दे रहे हो, मैं कोई इंग्लिश का मास्टर थोड़ी ना हूँ। कभी वो डायलिसिस की स्पेलिंग करते हैं, अरे है तो है, मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर हूँ कि मैं मशीन खरीद रहा हूँ। डायलिसिस लिख दिया मैंने, मुझे नहीं पता, हो सकती गलत हो, अब गलती होगी मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, चेक कर लेना। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर SWIMM स्विमिंग पूल, स्पेलिंग चेक कर लेना। किसी ने दान दे दिया कि सिल्वर जुबली करा लो, 25 साल हो गए आपके एज पर कोई सेंटर NGO है, मुझे किसी ने दान दे दिया कि जी एज पर कोई सेंटर में गुरुजी 25 साल पूरे हो गए, आप बढ़िया सा फंक्शन कराओ बच्चों के लिए, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, डोनेशन फॉर, ऐसे भी आ सकता है पेपर में मतलब आपको लगना चाहिए कि ये स्पेशल डोनेशन है। ये तो मैं एग्जाम में लिखा दी मैंने, जो मुझे याद आ रहे हैं। डोनेशन फॉर, क्या बोला मैंने? सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, जुबली सेलिब्रेशन,
चेक कर लेना बच्चों। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो अकाउंट के मास्टर की इंग्लिश में, तो बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, चलिए आ रही है। बच्चों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं। ये पेपर में पूछ लेता थ्योरी में कि जी लिगेसी क्या होती है। लिगेसी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। लिगेसी LEGACY सर जी ये क्या होता है, लिख लो, लिखो बच्चों। इट, आराम से लिखो बच्चों। इट इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त की जाती है, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द बिल ऑफ पर्सन, एज पर द विल, बिल मतलब वसीयत, बिल वसीयत नामे के रूप में प्राप्त राशि। कोई वसीयत लिख गया, एक्सपर्ट की, कोई मर रहा था, पैसे वाला था, एक्सपर्ट NPO है, 500 करोड़ रुपए एक्सपर्ट के नाम दान कर गया, पूरी धमधड़ा देके दान में। तो देखो इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन of the person after death, of the person मतलब व्यक्ति की डेथ होने के बाद, of the person after the death, after the डेथ, मतलब वो कह रहा है डेथ, अगर व्यक्ति की डेथ हो जाए वो सब दान कर देगा, पूरी प्रॉपर्टी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पूरी फुल प्रॉपर्टी टू द एक्सपर्ट कोई सेंटर, अगर एक्सपर्ट NGO है तो। कह रहा है एज पर विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ के बाद व्यक्ति क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। कह रहा है इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राप्त की जाती है एज पर द बिल के अनुसार, ऑफ द पर्सन की बिल के अनुसार, आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, ठीक है बच्चों, मतलब उसके मरने के बाद, तो व्यक्ति मर जाता है जब, ठीक है। क्या करूंगा सर जी, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, मतलब ये कैपिटल नेचर का होता है, सीधा कैपिटल शीट होती है ये। सर ये क्या होती है, ये कैपिटल शीट होती है, वन टाइम रिसीट होती है। क्या बार बार आदमी मरेगा तो ये क्या होती है, सर ये वन टाइम रिसीट होती है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। ये क्या होती है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब इट इज ए नॉन रिकरिंग नेचर, ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। इट इज ए कैपिटल नेचर, इट इज ए कैपिटल नेचर, इट इज ए कैपिटल नेचर की होती है। जब सर ये कैपिटल नेचर की होती है, इसे कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाऊंगा इसे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है बच्चों। इट इज कैपिटल नेचर एंड एडेड टू कैपिटल फंड, एंड एडेड टू
एंड एडेड टू कैपिटल फंड। इसे क्या करूंगा सर जी, इसे कैपिटल फंड में मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा बच्चों। इसे मैं कैपिटल फंड में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और लिख लो, और लिख लो सर। एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लिखा दिया, नहीं लिखाया, नहीं लिखाया। एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहां दिखाऊंगा, लायबिलिटी साइड में, बाई एडिंग द कैपिटल फंड, बाई एडिंग द, एडिंग मतलब प्लस, एडिंग द कैपिटल फंड। मतलब इसे क्या करूंगा, कैपिटल फंड में मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। इसे क्या करूंगा सर जी, ऐड कर दूंगा। मतलब सपोज किया, मान लो एक व्यक्ति अपनी बिल लिख कर जा रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा कैश, पूरा बैंक बैलेंस शिरडी साईं बाबा मंदिर को दे दिया जाए। मतलब 1 रुपया भी मेरे घर वालों को ना दिया जाए। इसे कहते हैं लिगेसी। इसे क्या कहते हैं, लिगेसी। मतलब समझ में आ गया बच्चों, एक व्यक्ति अपनी बिल लिखकर जा रहा है। बिल लिख का मतलब वसीयत लिख के जा रहा है। एक व्यक्ति मर रहा है, लिख मरते मरते बगी को बुलवा लिया और वो लिख के जा रहा है वसीयत कि बगीचा जरा यहाँ आ जाओ, बगीचा जरा यहाँ आ जाओ, और फटाफट मरते मरते साइन करके खत्म। और सब बच्चे बगी ने पहले बना दी कि एक मतलब मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे घर वालों को ना दी जाए, क्योंकि घर वालों ने उसके साथ अत्याचार किया होगा ना। और सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस, सारा कैश, सब कुछ एक्सपर्ट के नाम कर दिया। पता नहीं ऐसा दानदाता कब आएगा। हाँ बच्चों, तुम कुछ कर देना जब बन जाओ कुछ, हैं? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अबे कहता दो, मत करना, मन रख दो। नहीं सर हम क्यों करेंगे, आप फीस ले रहे हो, आप कोई फ्री में पढ़ा रहे हो। हाँ सर सही, सही है बेटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद तो तू एक एग्जाम्पल लिख ले, जब भी समझ में आएगा। अब एक एग्जाम्पल लिख ले, एक एग्जाम्पल लिख ले, लिख एग्जाम्पल। मिस्टर राजीव जैन, मिस्टर राजीव जैन, मिस्टर राजीव जैन ने क्या बनाई, वसीयत बनाई। मिस्टर राजीव जैन हैज ड्राफ्टेड ए लेगेसी, हैज ड्राफ्टेड ए लेगेसी। मिस्टर राजीव जैन हैज ड्राफ्टेड ए लेगेसी, मतलब लेगेसी मतलब बिल, वसीयत, वसीयत, वेयर आफ्टर ही डेथ, वेयर आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 10 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 10 लाख। और क्या दे दिया, और क्या दे दिया, कैश एंड बैंक बैलेंस 5 लाख, एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस 5 लाख। मतलब 5 लाख रुपए का राजीव ने क्या दिया, कैश, और 10 लाख रुपए क्या दे दिया, बिल्डिंग। विल बी गिवन टू एनपीओ, विल बी गिवन टू
गिवन टू एनपीओ। बात समझ में आ गया? मैंने दान दे दिया किसी एनपीओ को। उतार लीजिए आप उतार लीजिए। अब एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एनपीओ। सर जी एंट्री भी बनानी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनानी होंगी। सर जी सीख लो, अकाउंट सीख लो, क्या पेपर में आएगा वो सब मुझे पता है कैसे आएगा। सीखा करो चीजों को। सर जी क्या आई एनपीओ में क्या आ रहा है? सर जी लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 लाख रुपए का आ रहा है। सर जी और क्या आ रहा है? कैश और बैंक का बैलेंस आ रहा है, जितना बैंक में मुझे पैसा पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग और कैश एट बैंक। टू लेगेसी कहाँ आएगा? ये कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। फंड में कितना? 15 लाख। ठीक है बच्चों, ये एंट्री बनेगी। सर जी से कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। सर जी कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। सर जी कैसे दिखाऊंगा? सर जी ये भी सीख लो। सर जी बैलेंस शीट देख लो, ये बैलेंस शीट है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये सर जी ये बैलेंस शीट है। सर जी ये बैलेंस शीट है। और कैसे दिखाऊंगा? ये लाइब्रेरी साइड है, ठीक है, और ये असेट साइड है। ठीक है बच्चों, क्या कैपिटल फंड जो भी अमाउंट होगा, लेगेसी कितनी आ गई? कितनी आई? 15 लाख की आई। 15 लाख की जो भी अमाउंट आएगा ये और जोड़ के यहां आ जाएगा। समझ में आ रही है? और क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। कितना? 10 लाख रुपए का। और कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा कितना? 5 लाख रुपए का। बस सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा? कैश से संबंधित ट्रांजेक्शन आएंगे। कितना कैश आ रहा है रिसीट साइड में? टू कैश एंड बैंक बैलेंस 5 लाख आएगा, क्योंकि कैश कितना आ रहा है? 5 लाख। कितना आ रहा है? 5 लाख। नमस्कार, गुड नाइट। तो हर ट्रांजेक्शन के यहां 2 पहलू होते हैं, जितना डेबिट और उतना ही क्रेडिट। 5 लाख 15 लाख क्रेडिट में असेट में आ रहा है और 15 लाख लाइब्रेरी में आ रहा है। तो हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। टेल मी गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रही बच्चों? चलिए नमस्कार, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। कंटिन्यूटी अपने दोस्तों को, फैमिली को, गली में, मोहल्ले में, जहां कोई मिले सब्सक्राइब कराओ चैनल को। जब भी बात बनेगी बच्चों, गुड नाइट। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक